क्रैप साड़ी किसी किसी को बहुत ज़्यादा इजी लगता है रैप करने में और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगता है, इसलिए क्योंकि वो अच्छे से इसे ना तो ड्रैप कर पाते हैं या फिर ड्रैप करने के बाद इनका जो साड़ी है वो धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सो हे गाइस, मैं हूँ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। सो आज की वीडियो में मैंने जैसे बताया कि क्रैप सिल्क के बारे में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले आपको कोई भी साड़ी ड्रैप करे तो सबसे पहले आप सैंडल वेयर कर लो और पेटीकोट का जो लेंथ होगा वो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही रखें, इससे कम नहीं करें। अब ऐसी जो साड़ियाँ हैं, मान लो कि जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, क्रेप हो गया, इन साड़ियों में कुछ गलतियाँ ये होती है कि हम ऐसे ही साड़ी को टक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे टक करने से पहले आपको कॉर्नर पे एक नॉट बना लेना है। इससे आपकी जो साड़ी है लगभग 50% तक आप यहीं पे सिक्योर कर लेते हो। बेसिक राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर साड़ी में, तो इसलिए बेसिक राउंड को अगर आप पहले ही थोड़ा सा सिक्योर कर लो तो बाकी का जो हिस्सा है वो अपने आप सिक्योर हो जाती है। फिर आप धीरे धीरे साड़ी को पीछे से घुमाते हुए थोड़ा सा आप लूज़ पार्ट छोड़ो। मैंने जैसे बताया कि कभी कभी साड़ी ऊपर चढ़ जाती है, लोगों का ये कंप्लेन रहता है, तो आप साड़ी को पीछे से थोड़ा लूज़ करके ही टक करो। अब चलते हैं पल्लू में। तो पल्लू को प्लीटिंग बनाने की बहुत सारी प्रोसेस मैंने बताई थी। तो इस साड़ी में मैं कैसे बनाती हूँ या फिर ऐसे साड़ियों में किस किस तरह से आप प्लीटिंग बना सकते हैं। तो साड़ी को इस तरह से आपको इनर साइड पे फोल्ड करके आपको कॉर्नर लेना है, जैसे इक्वल तरीके से मैंने लिया है, और फिर आपको प्लीटिंग स्टार्ट करनी दी है। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा और आपको जिस मेज़रमेंट का पल्लू चाहिए होगा, जिस लेंथ का, वो आप इजीली बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह से बना रहे हो तो आपका जो साड़ी है इसका जो पल्लू है उसका लेंथ प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में दिखाई भी है, सेम लेंथ रहता है। देखिए जो क्रीज लाइन बने हुए हैं, बिल्कुल आपको बस उन्हें क्रीज लाइन को पकड़ना है। बहुत इजीली ऐसी साड़ियों में आप प्लीटिंग बना सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप पल्लू में प्लीटिंग बनाओ, आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला प्लीट होगा, जो आउटर साइड में विजिबल होती है, उसका जो चौड़ाई है वो बाकी प्लीटों से आपको थोड़ा सा चौड़ी रखनी है। तो इस तरह से पहले आप साड़ी को पलट दो, पल्लू को, और पलटने के बाद हम जब चेस्ट के प्लीट को सेट करते हैं, कभी कभी लूज़ होता है, तो लूज़ ना हो इसलिए आप यहाँ पे पहले साड़ी को थोड़ा सा फोल्ड करके इनर पार्ट को आप इसे सेफ्टी पिन से पहले ही सिक्योर कर लो और फिर साड़ी को घुमा के पीछे से अपने लेफ़्ट शोल्डर पे डालो। अब जो सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पे लगाई थी उस पार्ट को हमें शोल्डर से नीचे रखना है, फ्रंट के साइड पे, क्योंकि हमने ये जो सेफ्टी पिन लगाई थी वो हमने चेस्ट प्लीट को सिक्योर करने के लिए लगाई थी, जो लूज़ हो जाते, इसलिए आज हमने पहले ही लगा दिए। अब उस पार्ट को मैंने सामने ही रखा है, देख सकते हो, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। तो इस तरह से आप जो फ्रंट की प्लीट है उसे अच्छे से सेट कर पाओगे। अब जो साड़ी में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है कि साड़ी को किस तरह से फिटिंग बना सकते हैं, मैं जिस तरह से फिटिंग बनाती हूँ, इस साड़ियों में मैं कम ही सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती हूँ फिटिंग बनाने के लिए। मैंने इस तरह से साड़ी को थोड़ा सा पुल करा और इसके बाद इसमें एक नॉट बना ली। अब ये यही जो नॉट है ना, उसे हम अब बिल्कुल अपने बेली बटन के पास ही से टक कर देंगे। अब जब हम सेंटर प्लीट को यहाँ पे टक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही पार्ट में एक ही साथ सिक्योर हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, ये जो नॉट है वो निकल जाएगा इजीली। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसमें सेफ्टी पिन लगा सकते हो, या फिर जो साड़ी पिन आती है आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी, उसका भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि एक्स पिन लगाना चाहिए, वो भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे प्लीटिंग भी आप अगर छोटे बनाओगे ना, उसकी भी क्रीज लाइन आपको बहुत अच्छे से नज़र आने लगेगी। मैंने बहुत छोटे छोटे इसमें प्लीटिंग बनाई है और बहुत ज़्यादा आपको प्लीटिंग इसमें नज़र आ रही होगी। तो बस इन्हीं प्लीटों को थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखो और उन्हें बस टक कर दो। इस तरह से इजीली ये साड़ी ड्रैप हो चुकी है। अब इस पार्ट को अगर आपको सिक्योर करना है तो एक सेफ्टी पिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेफ्टी पिन को आप अंदर से ही लगाएं ताकि आपके बाहर की तरफ सेफ्टी पिन विजिबल ना हो। और लास्टली साड़ी को थोड़ा सा सेट कर ले, क्योंकि जब हम, जैसे बताती हूँ, सेंटर प्लेट बनाने के टाइम पे ये साड़ी थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। तो इन्हीं कुछ टिप्स की मदद से मैंने इस साड़ी को बहुत ही झटपट रैप कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड
क्लीन बनी है साड़ी। मैंने कुछ पहाड़ तोड़ने वाले कुछ टिप्स नहीं बताए या फिर नहीं शेयर किए। मैं बहुत ही सिंपल सा टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। इससे मैंने आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।